हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले बेटा, जैसे पिछले टर्न पे हमने बात किया था लॉगरिथम क्या होता है, लॉग क्या होता है, क्लियर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या भाई, उसकी प्रॉपर्टीज का। पिछले टर्न पे हमने बता दिया था। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं पिछला वाला, वो ज़रूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉग के प्रॉपर्टी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो आओ स्टार्ट करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो सब लोग हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। याद करो तो पिछले टर्न पे हमने दो प्रॉपर्टी आपको बता दिया था, क्लियर है। वो दो प्रॉपर्टी फटाफट रिवाइज कर लो बेटा। पहली प्रॉपर्टी हमने ये बताया था कि लॉग ऑफ ए बेस ए की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने एक चीज़ और देखा था कि लॉग ऑफ 1 विथ एनी बेस आंसर कितना आता है, 0, क्लियर है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने देख लिया था, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर लॉग चैप्टर में, ठीक है। तो आ जाएं भाई, फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, क्लियर है। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू बेटा होता है क्या, लॉग mn, क्लियर है। ध्यान से समझेंगे इसको। बेस एनी बेस यहाँ पे मैं a ले रहा हूँ, a, क्लियर है, या कोई भी बेस ले सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn। बस ध्यान देंगे कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई बात समझ में। अब इसका फायदा कैसे होता है सर? फायदा ऐसे होता है बेटा, अगर आपको log 2 पता है और log 3 पता है, क्लियर है, मान लो बेस e के साथ log 2 पता है, log 3 पता है और आपको log 6 निकालना है, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में आप ही सोचो कि log 2 प्लस log 3 जैसे करोगे किसके बराबर होगा, log 6 के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम में तो बहुत सारे यूजेज आएंगे इसके। तो इसका प्रूफ देखते हैं बेटा कि इसका प्रूफ कैसे है कि log ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n लॉग mn के बराबर कैसे होता है, क्लियर है। तो आओ भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। तो यहाँ पे क्या बेटा, लॉग ऑफ m बेस a इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से क्या m बराबर लिख सकता हूँ a टू द पावर x, क्लियर है, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या log n बेस a को अगर हम लोग y मान लें तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a टू द पावर y। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको सिखा दिया था। यहाँ से बेटा हमें चाहिए क्या, m इंटू n, क्लियर है। तो आओ क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या mn बराबर m इंटू n बराबर क्या आ जाएगा, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, क्लियर है। अगर बेस सेम होता है तो आपको पता है, क्लियर है, क्या भाई कि पावर ऐड हो जाते हैं। तो क्या a टू द पावर x प्लस y लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। अब हमारा एक काम बचा हुआ है कि दोनों तरफ log ले लेते हैं विथ बेस a, क्लियर है, log ले लेते हैं विथ बेस a। जैसे ही ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमें प्रूव करना है कि log m प्लस log n विथ बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, log mn। तो जैसे ही log आप लेते हो विथ बेस a, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर log mn विथ बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a, ध्यान समझेंगे भाई, a इंटू a टू द पावर x प्लस वाई। अब आपको पता है कि इसके बेस पे कितना पावर रख दें कि x प्लस वाई आ जाए, तो पावर कितना रखना पड़ेगा, x प्लस वाई रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस वाई में। और जैसे ही कन्वर्ट हुआ बेटा, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ a mn बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। और आपने x माना है किसको, log m बेस a को, और y किसको माना है, log n बेस a को। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, क्लियर प्रूफ भी हो गया है कि log m प्लस log n बराबर किसके होगा, log mn के, ठीक है। तो इसको नोट कर लें बहुत ही शिद्दत से वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड की, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लें और प्रॉपर्टी सेकेंड की बात हम लोग करते हैं। तो आ जाओ भाई, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, बस ये याद होना चाहिए भाई। प्रॉपर्टी थर्ड की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी 4 की बात करेंगे। log m प्लस log n बराबर log mn, ठीक है। चलो इरेज कर दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलो बेटा आ जाओ, प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 P4, प्रॉपर्टी 4 देखेंगे बेटा। इसी तरीके से log m बाई n है विथ एनी बेस a
ये बराबर होता है बेटा log ऑफ m विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मल्टीप्लाइड होता है तो log m प्लस log n आता है, लेकिन अगर m बाई n है तो log m माइनस log n आएगा। क्लियर है? चल अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका प्रूफ का सर, तो प्रूफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट, वही काम करेंगे। क्लियर है? तो मैं काम करता हूँ, RHL को लेके LHL को लेके RHL प्रूफ कर सकते हो या RHL को लेके LHL प्रूफ कर सकते हो। तो मैं RHL को उठा रहा हूँ, तो यहाँ से x बराबर में मान ले रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान समझेंगे, लॉग ऑफ प्रूफ देख ले, प्रूफ देखें भाई जल्दी से। तो यहाँ पे क्या लॉग ऑफ m बेस a बराबर क्या हो जाएगा x, और लॉग ऑफ n बेस a बराबर हमने क्या मान लिया y। तो यहाँ से बेटा वही चीज कि m बराबर क्या आ जाएगा a टू द पावर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा a टू द पावर y, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब क्योंकि हमें m बाई n चाहिए तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, m बाई n इज इक्वल टू क्या a टू द पावर x डिवाइड बाई a टू द पावर y। क्लियर है? अब आपको पता ही है कि जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या a टू द पावर x माइनस वाई बना लेगा। अब इसके बाद की कहानी आपको पता होगी कि हम दोनों तरफ विद बेस a क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। जैसे ही विद बेस a लॉग लेते हो तो लॉग m बाई n विद बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ a इंटू a टू द पावर x माइनस वाई। तो आपको पता ही है कि x इस पे कितना पावर रख दें कि x माइनस वाई आ जाए, तो पावर x माइनस वाई रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये ओवरऑल कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, x माइनस वाई में। और ये प्रूफ आपके सामने हो चुका है क्योंकि x की वैल्यू आपने माना था log m बेस a और इसको माना था क्या, log n बेस a। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थर्ड और प्रॉपर्टी फोर आपकी क्लियर हो गई होगी बेटा। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या था, प्रॉपर्टी फर्स्ट log a बेस a किसके बराबर होता है, 1 के। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, log ऑफ 1 बेस a किसके बराबर होता था, 0। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, log mn बराबर क्या होता है, log m प्लस n। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, log m बाई n बराबर होता है किसके, log m बेस a माइनस log n बेस a। कहने का मतलब log m माइनस log n के बराबर होता है। क्लियर है? तो इतनी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। इस पे सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। पहले हम लोग प्रॉपर्टी सारी नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और उसके जस्ट बाद हम लोग प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो प्रॉपर्टी 4 मेरे हिसाब से हो चुका है बेटा। प्रॉपर्टी 5, 6, 7 मैं फटाफट लिखाने जा रहा हूं, उसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा। क्लियर है? उसका प्रूफ आपको खुद से लिखना है। ठीक है, सोच के बनाना है प्रूफ को। अगर आप नहीं कर पाते हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट कुछ प्रॉपर्टीज और बच रही हैं जो मैं नोट करवा देता हूं। ठीक है, और बच्चे उसे प्रूफ कर ले जाते हैं क्योंकि मैंने ये 2-3 प्रूफ दिया है, इसके तहत आप उसकी प्रूविंग कर सकते हो। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है बेटा कि अगर लॉग ऑफ m टू द पावर n है बेटा विथ एनी बेस a, ये बराबर होता है बेटा n log ऑफ m बेस a के। क्लियर है? कहने का मतलब ये हुआ कि जो पावर है बेटा इसके आगे m टू द पावर n, पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे छोटा मोटा एग्जाम्पल में लेके आपको सिखा सकता हूँ। देखें, प्रूफ भी बहुत आसान है लेकिन प्रूफ आप लोग खुद कर लेना। देखो 9 बेस 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है ना कि इस पे कितना पावर रखे कितना हुआ है, तो आप साफ साफ शब्दों में कहोगे सर 2। क्लियर? एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, अभी आपने प्रॉपर्टी सिखाया है, मैं तो ऐसे करूंगा कि लॉग ऑफ 3 और इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और अभी आपने सिखाया कि 3 का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाता है, और मैं पावर को आगे लाऊंगा और इसकी वैल्यू क्या रखूंगा 1, तब भी आंसर आपको 2 ही मिलेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ log m टू द पावर n में पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी बेटा P6, ध्यान समझेंगे। P6 प्रॉपर्टी नंबर 6, log ऑफ m और बेस n टू द पावर k है। ध्यान समझेंगे भाई, log ऑफ m बेस n टू द पावर k है बेटा। तो यहां पे जो पावर है जब बाहर आएगा तो 1 बाई k log ऑफ m बेस n होगा। ध्यान से समझेंगे इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा, अगर यहां पे पावर है तो जस्ट बाहर आ जाता है, लेकिन अगर बेस पे पावर है तो वो 1 अपॉन करके बाहर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी प्रूफ आप कर सकते हो, इसको आपको x मानना है और प्रॉपर प्रूविंग आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप बता देंगे, प्रूव करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, m टू द पावर n होगा तो n आगे आ जाएगा। क्लियर है? अगर n टू द पावर k होगा तो यहाँ पे 1 अपॉन k बाहर आएगा और log m बेस n होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसका जवाब आपसे पूछूंगा। ठीक है, देखें ध्यान से, log ऑफ 4 बेस √2 ये लिखा हुआ। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं √2 पे कितना पावर रखूं कि 4 आ जाए।
क्लियर है। तो मैंने कहा कि बेटा रूट 2 पे पावर आप 4 रखो, यानी आंसर 4 आएगा। एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे तो आपने प्रॉपर्टी सिखाया है, मैं तो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर 2 टू द पावर हाफ लिखूंगा। मैंने कहा सही है, आपने सिखाया था कि अगर n टू द पावर k है तो ये जस्ट रिवर्स बाहर आएगा, तो 1/2 जब रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 पे कितना पावर रखें कि 4 आ जाए? तो 2 रखेंगे, तो यानी 2 × 2 आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो कहने का मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आगे चल के जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि log ऑफ m बेस n टू द पावर k है, तो पावर क्या होगा? जस्ट रिवर्स बाहर आएगा। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो आओ आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो इसके बाद वाली प्रॉपर्टी हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत शिद्दत से देखेंगे बेटा, और उसके यूजेज बहुत खतरनाक है। P